Assalamu alaikum. Welcome students. I hope you are enjoying our lectures and studying. But some of the students are not taking so much interest. So I request all of my students to take interest in looking the videos and as well and homework also. Today I will start next exercise. Exercise number 2.4. Same quadratic equation, and we will be doing another method, formula method. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड की उसी की तरह ये भी है, सिंपल है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं फॉर्मूले से रिलेटेड और इस एक्सरसाइज में कितने टाइप के सम्स आएंगे कुछ थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए कितने टाइप की पॉसिबिलिटी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको इस तरह से आएगा, सेम जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये याद रखना, ये इसका एग्जाम में यूज होगा। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आपको लर्न करना है। इसका यूज होगा, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखिए बेसिक आपको क्वेश्चन इस तरह से ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगी, आपको सॉल्व करना है। तो लास्ट टाइम हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते थे, अब इस मेथड से करना है। तो मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका यूज एक्सरसाइज करते वक्त जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर होगा, उस वक्त हमको प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, इसके लिए मैंने इसको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें। जिसका ये नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो तीनों सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इस तरह से आपको ये नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 4 है, 2 का स्क्वायर है ना, सबको मालूम है, हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में करते हुए आए। 9 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 25। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 4 9 16 25, उसके बाद 36 सो ऑन। अभी देखिए मैंने 3 कैटेगरी में नंबर्स लिखा हूं, हमको सिर्फ 3 बातें ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट, एक ऐसा नंबर आएगा, रूट के अंदर मैंने सब नंबर्स लिखा हूं, हमको क्या करना है, जो रूट में नंबर्स होते हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मल नंबर अगर 5 लिखा है तो वो सिंपल है, और रूट 5 है तो वो डिफिकल्ट है। तो रूट के अंदर जो नंबर्स आते हैं, हमारा सबसे पहला जॉब है कि उस रूट वाले नंबर को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? अभी जैसे फर्स्ट कैटेगरी में देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एकदम सिंपल है। 3 टाइप के नंबर्स आएंगे। एक ऐसा नंबर रहेगा जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता है। फर्स्ट कैटेगरी, जितने भी नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to जो भी है नंबर्स, 3 कैटेगरी में इन टर्म्स ऑफ रूट। फर्स्ट याद रखना है आपको, ऐसा नंबर जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, उसकी कैटेगरी मैंने यहां पर लिखी है। अगर ध्यान से देखोगे 7, तो रूट 7 अगर आता है तो हमको एज इट इज लिखना है, वो रूट के बाहर नहीं निकल सकता है। 11 किसी और टेबल से नहीं जाता है, 11 इसका फैक्टर्स ही नहीं बनता है, आपको रूट 11 लिखना है, यानी फाइनल आंसर रूट 11 ही रहेगा। सिमिलरली रूट 13 17 19 23 29 37, ये नंबर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये नंबर्स अगर हमको कैलकुलेशन करने के वक्त मिलते हैं तो हमको एज इट इज लिखना है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है, ऐसा नंबर जिसको रूट के बाहर हम लोग नहीं
आउटसाइड, रूट के आउटसाइड नहीं लिख सकते, एज इट इज लिखना है। सेकेंड कैटेगरी ऐसा नंबर की है जो रूट के बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट रूट के बाहर नहीं निकाल सकते, एज इट इज लिखना है, ये हमारा आंसर हो गया अगर नंबर मिलता है तो। सेकेंड जो इस तरह का नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में मैंने आपको बोला 4, 9, 16, 25, इस टेबल को ध्यान रखना है आपको। तो अभी देखो फर्स्ट नंबर है 4, 4 मींस 2 का स्क्वायर है, तो इसको रूट के बाहर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2, सिंपल नंबर हो गया। सिमिलरली 9 का सबको मालूम है 3, 16 का 4, 25 का 5, ये हम लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में करते हुए आए हैं और सिंपल है, बराबर है। अब एक्चुअली मैंने ये दोनों चीजें इसलिए बताई कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये थर्ड वाली हमारी कैटेगरी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट से मिस्टेक्स इसी नंबर्स में होती है। हमको इसको क्लियर करना है, इसको ब्रश अप करना है, ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हमको वो डिफिकल्टी नहीं आए। और 90% स्टूडेंट्स को सिर्फ इस कैटेगरी में ही प्रॉब्लम आता है, जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे कि इस तरह का नंबर्स आएगा मिक्स वाला, तो उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले आप लोग समझ गए, फर्स्ट कैटेगरी जो रूट के बाहर निकल गया, रूट के बाहर नहीं निकल सकता है, और थर्ड कैटेगरी ऐसा है कि आधा रूट के बाहर निकलेगा और आधा नहीं निकलेगा, हाफ, कुछ पार्ट उसका रूट के बाहर निकलेगा, कुछ नहीं, तो ये ऑल टुगेदर तीनों मिला के पूरे कंप्लीट नंबर्स हो जाते हैं। अब इसमें तो हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, परफेक्ट नंबर से बाहर निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एज इट इज लिखना है। प्रॉब्लम बस यहीं पर आता है कि इसको किस तरह से हम लोग हैंडल करें, अगर ये क्वेश्चंस में आते हैं तो। हमको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है ये टेबल्स पे, 4, 9, 16 और 25, कोई भी नंबर आएगा हमको इस टेबल में वो नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे 12, 6 2 12 होता है, हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है, बस इस टेबल पे। 4 3 12, 6 2 नहीं लेना, 4 3 12, क्यों? क्योंकि 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, जब 4 का लेते हैं तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2, और ये 3 का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज लिखेंगे √3, 2√3 हमारा आंसर हो गया। 18, 6 3 18 होता है, हमको वो नहीं, हमको सिर्फ ये नंबर से लिखना, ये टेबल से जाना चाहिए, हमको सिर्फ 4, 9, 16 और 25, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 into 2, सिर्फ ये टेबल, 4 का टेबल देखना है, 9 का, 16 का, 25, बीच के टेबल्स नहीं देखना है, तो 9 का 3 आ जाएगा और √2। सिमिलरली 4 के टेबल से जाएगा, है ना, 4, 9, 16, 25, ये नंबर्स 4 याद रखो, 4 into 5, 4 का बाहर आ गया 2, देन √5, 5 का नहीं निकल सकता है, तो एज इट इज लिखेंगे रूट के अंदर। 4 6 12 into 2 होता है, हमको वो नहीं लेना, 4 6 4 का 2 बाहर √6, 4 7 4 का 2 आउटसाइड आएगा √7, 8 4 32 होता है, हमको नहीं लेना, हमको सिर्फ ये टेबल देखना, 16 into 2, 16 into 2 32 होता है, तो 4, 16 का 4 हो गया, 4√2, 16 into 3, 16 3 16 का 4 आउटसाइड, 25, 4 9 16 25, ये टेबल से ही कोई भी नंबर आएगा हमको उसी से ट्राई करना है, उसमें नंबर आता है या नहीं। 25 into 2, 5√2, 36 2 72, 36 3 ये इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये एग्जाम्स में इस टाइप का नंबर आता है ज्यादा। 36 का टेबल वाला, 36 into 2, इसका 6√2, सिमिलर 36 into 3, ये 108 है, जो 36 into 3 तो 6√3, 180 का भी 36 into 5 होता है, 36 का 36 into 5 6√5, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 36 के टेबल पे। फिर ये 25 into 3, 15 5 होता है, हमको वो नहीं लेना, 25 के टेबल से लेना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देखना है। 25 into 3 तो 5√3,
अब आप लोगों को इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स खुद से लेना है। ये तो मैंने एक जनरल आपको एक आइडिया दे दिया किस तरह से करना है। जिसने ज्यादा से ज्यादा इन नंबर्स की प्रैक्टिस किया उसको इस एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वहीं पर आता है, उसके फैक्टर्स नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से कैलकुलेशन करने के लिए हमको डिफिकल्टी होती है। तो इस पे आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज हमारी हो गई। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है और 3 टाइप के कौन से क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये अभी जो मैंने आप लोगों को 3 कैटेगरी जो नंबर्स की मैंने एक्सप्लेन किया है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हूँ, एक एक करके तीनों टाइप के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी एक्सरसाइज में बस यही 3 टाइप के हैं, जो ये आप तीनों मेथड समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए इजी पड़ेगा। और जो मैंने नंबर्स बताया हूँ उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करा रहा हूँ एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, यही स्टेप फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आएंगे फॉर्मूला मेथड से, आपको सिर्फ यही स्टेप फॉलो करना है हर क्वेश्चन में, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह का हो दिखने में, ठीक है। अनसीन क्वेश्चन, टेक्स्ट के बाहर के या टेक्स्ट बुक के हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ए एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 2, बराबर। स्टार्ट हम लोग लिखेंगे कैसे, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू 2। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट साइन के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको 2 पार्ट में करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -7 स्क्वायर माइनस की साइन 4, फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 और सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 16। इसको माइनस करेंगे हम लोग, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इसका यूज होगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको मिली है 33। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अब फॉर्मूले में। देखो माइनस का माइनस, b की वैल्यू -7 है, b की वैल्यू -7 है। ये माइनस फॉर्मूले का, b की वैल्यू -7 प्लस माइनस। अब ये देखो इजी हो गया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने 33 फाइंड की थी, वो डायरेक्ट एज इट इज सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है 2। ये हमारा आंसर आ गया। माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यहाँ पर आके आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऐसा नंबर मिलेगा जो मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, 3 कैटेगरीज। एक नंबर ऐसा मिलेगा जो रूट के बाहर आ सकता है, सेकेंड वाला रूट के बाहर नहीं आएगा और थर्ड वाला मिक्स। बस यहीं पर आपको थोड़ा एक स्टेप चेंज होगी, बाकी सब क्वेश्चन एज इट इज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जो नंबर मिल रहा है √33, ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता, तो इसको एज इट इज लिखेंगे √33 अपॉन 4। तो 2 आंसर्स हमको मिल गए। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस √33 अपॉन 4 और x इज इक्वल्स टू सेकेंड वाला 7 माइनस √33 अपॉन 4।
तो फाइनल आंसर हमारा ये होगा 7 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड 7 माइनस रूट 33 अपॉन 4 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में मेथड में किए थे वैसे ही हमको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा बस इस तरह से करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली पूछा जाता है मेथड। फॉर्मूला, ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको और बाकी सब सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 2। सेम वे में सॉल्व करेंगे, एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो फास्ट करेंगे उसको। ठीक है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कुछ क्वेश्चंस को, कुछ स्टूडेंट्स को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा था 2.1 और 2 में, वो लोग भी समझ ले, ध्यान दे वापस से एक बार। फ्रैक्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उस नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल हो जाएगा। जो भी फ्रैक्शन में, यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 3, तो 3 से हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, फुल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा इस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एकदम सिंपल हो जाती है। तो डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो एकदम ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाएगी इक्वेशन। फ्रैक्शन देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, तो क्या आएगी इक्वेशन, 3y स्क्वायर प्लस ये 3 और 3 विल गेट कैंसल, y बचा इज इक्वल्स टू 4, 2 टू 4, 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको तो 6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, हमको वैल्यूज मिलेगी। a की वैल्यू कितना हो गई 3, b की वैल्यू इधर 1 कुछ नहीं है तो 1 अज्यूम करेंगे 1, और c की वैल्यू कितनी हो गई -6। उसके बाद हमको क्या करना है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू ध्यान दो, b की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 73। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड की है 73, वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना है, और 2a की वैल्यू 3 -1। अब यहां पर आके हमको बस ये कैलकुलेट करना है कि इसको रूट के बाद हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं। बस यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस का ध्यान रखना है, जो मैंने 3 कैटेगरी बताई। रूट के बाद नहीं निकाल सकते हैं, एज इट इज रहेगा 73 अपॉन 6, तो हमको 2 आंसर मिलेंगे, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6, और सेकेंड आंसर हमको मिलेगा -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। 2 आंसर्स, 2 हमारे ये रूट आ गए। ठीक है, तो
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 14 और c की वैल्यू 13। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे और उसको हम लोग फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है, 2 पार्ट में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 13, 14 का स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 5 4 और 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 144 मिली हमको। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस का माइनस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है। बी की वैल्यू माइनस 14 है, माइनस 14, ये माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू माइनस 14 प्लस माइनस अंडर रूट 144 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 14 हो गया, प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो हमको जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर चेंज हुआ है, नंबर्स आया है, नंबर हमको मिला है 144, ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमारा। तो 144 का हम लोग क्या लिखेंगे 12, ये रूट के बाहर आ गया। अब स्टार्ट केस से पहले कि हमने 2 क्वेश्चंस किए उसमें रूट के अंदर एज इट इज था, अब यहाँ से चेंज हुआ है, ये 12, 144 का 12 लिखे, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर अब ये रूट के बाहर आ गया तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐड कर सकते हैं। 14 प्लस 12 अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू, और x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 12 अपॉन 2, स्क्वायर करेंगे 26 अपॉन 2, x की वैल्यू 13 हो गई, एंड सेकेंड 2 अपॉन 2 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 1 हो गई। 2 आंसर्स हमारे आ गए, 13 एंड 1 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम सॉल्व करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। a हमारा फर्स्ट टर्म है 2x और b सेकेंड टर्म है 3। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2x द होल स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2x इंटू सेकेंड टर्म 3 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 25 है, ये एज इट इज लिखना है। इसको स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस
12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 16 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस 9 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 25 की साइन आएगी। इसको सिंपल करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इज कॉमन, 4 1 जा 4 3 जा 4 4 जा 4 इज कॉमन तो 4 1 जा 4 x स्क्वायर 4 3 जा 12 तो 3x आएगा, 4 4 जा 16। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन हमको किस तरह से दिया था, इसको सिंप्लीफाई करके हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, उसके बाद हमारा सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हम एज इट इज करते हुए आए हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। पहले a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 3 और c की वैल्यू -4 है। ठीक है, -4। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की -4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो आंसर कितना हमको आया 25। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है हमको फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस b की वैल्यू 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू हमको कितना 25 मिली है। 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब यहां पर हमको मैंने बोला था 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक रूट के बाहर नहीं निकलेगा, सेकंड वाला रूट के बाहर निकलेगा। तो सेकंड कैटेगरी का 25 का हम क्या लिखेंगे 5। बस यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है हर स्टेप पे। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे 25 का 5 आया, रूट के बाहर आ गया, अपॉन 2 हमको 2 आंसर आएगा, -3 प्लस 5 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू -3 माइनस 5 अपॉन 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 3 2 अपॉन 2 तो x की वैल्यू 1 आ गई। सेकेंड -3 एंड -5 ये -8 हो गया अपॉन 2 x की वैल्यू 2 4 जा 8 -4 आ गई। सो अवर फाइनल आंसर इज 1 एंड -4 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग ये लास्ट 2 सम जो रह गए थर्ड टाइप के हम उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा ध्यान देना। 2 टाइप के हमारे कवर हो गए हैं। थर्ड टाइप का ये इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के ज्यादा एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा चेंज और ट्विस्ट है, बस कॉमन वगैरह लेना रहता है। बस ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के तीनों टाइप के हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। विल गेट a की वैल्यू कितना हमको मिलेगी 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -9। ठीक है, इसके बाद हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करना है। b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9। ठीक है, स्क्वायर 2 का 4 माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36, 36 1 जा 36। सो आंसर वी गॉट 40। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर मिला 40। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग फॉर्मूले में। ठीक है,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फॉर्मूला हमारा इधर है माइनस b की वैल्यू 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको क्या मिली 40 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। अब यहां ध्यान देना है हमको, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा। यहाँ पर हमको क्या कंसंट्रेट करना है, जो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं 4, 9, 16, 25 के टेबल से। तो यहाँ पर हमको क्या 40 को कैसे रूट के बाहर निकालेंगे 4 इंटू 10, तो 4 का कितना आ जाएगा 2 रूट 10, ठीक है। तो रूट 40 का हमको 2 रूट 10 मिला अपॉन 2 1 जा 2। इसके बाद हम कॉमन लेंगे। देखो रूट वाले नंबर्स को सिर्फ रूट वाले नंबर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, और सिंपल नंबर्स रहा तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस नंबर को इससे ऐड नहीं कर सकते हैं, या तो दोनों साइड रूट रहता रूट 10 तो ऐड कर सकते थे। अब यहां पर हमको कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेंगे हम, तो 2 1 जा, ये माइनस यहां रिमेनिंग रह जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस माइनस 2 1 जा 2 और 2 कॉमन हो गया रूट 10 अपॉन डिनोमिनेटर में एज इट इज 2। अभी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर हमारा आ गया -1 प्लस माइनस रूट 10। तो दो आंसर्स हमारे आ गए, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 10 और x इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 10। ये दो आंसर्स हम, these two are रूट ऑफ द इक्वेशंस। तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो हम कर लेते हैं, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सेम हमारा मेथड, सेम वही फॉलो करना है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1, a एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1, b -4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -3। बस प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो, एकदम ध्यान से करना। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, b की वैल्यू -4 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। सो ऐड करेंगे 28। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेम फॉर्मूले में, माइनस b की वैल्यू -4 है, ब्रैकेट में -4, यहां मिस्टेक होती है इसलिए मैं बार बार इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 28 अपॉन 2, a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस। अब ये 28 रूट के बाहर नहीं निकलता है। देखो अब जितने भी सम्स है मैंने एक ही मेथड से कराया हूं, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, और ये स्टेप पे आकर आपको 3 पार्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, उस पर ध्यान देना है। तो अभी हमारा थर्ड पार्ट है, अगर यहां आके क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, रूट के बाहर वो नंबर्स निकलता है कि नहीं। जैसे 25 रहता तो सिंपल था 5 लिख देते थे, 13 था तो रूट के बाहर नहीं निकलता है, और ये लास्ट टाइप का है। तो इसमें हम लोग कैसे देखेंगे, जो 4, 9, 16, 25 इसके टेबल से हम लोग इसको बाहर निकालने के लिए ट्राई करेंगे। तो ये किससे निकल जाएगा, 4 इंटू 7, 4 के टेबल से, 4 7 जा 28, तो 4 का कितना आउटसाइड आ जाएगा 2, और रूट 7 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रूट 7 अपॉन 2, 2 1 जा 2। सेम
हमको यहाँ कॉमन लेना है, डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, प्लस माइनस की साइन है तो एक रूट में सेकेंड वाला रूट में तो भी प्लस नहीं कर सकते। बस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लास्ट टाइप का ये ध्यान देना है, हमको यहाँ पर कॉमन लेना है। तो 2 कॉमन लेंगे हम लोग, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 इज कॉमन, तो 2 2 जा 4 होता है, 2 प्लस माइनस ये 2 कॉमन ले लिए, रूट 7 इनसाइड रह जाएगा ब्रैकेट में अपॉन 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा ये आंसर आ गया 2 प्लस माइनस रूट 7। 2 आंसर्स हमको मिल गए, 2 प्लस रूट 7 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 7। So 2 plus root 7 and 2 minus root 7 are root of the equation. तो ये आपकी टोटल एक्सरसाइज में जो भी सम्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और ये जो सम्स हैं वो एक्सरसाइज के नहीं है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 2.4 बाय दिस मेथड। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपरली सॉल्व करके सबमिट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी के स्टूडेंट्स भी क्वेश्चंस सॉल्व करके सबमिट करें, ठीक है। और जो भी डाउट्स है आप डाउट्स पूछें, डाउट्स क्लियर होगा। और क्वेश्चन आपको अपलोड करना है, गूगल का फॉर्म आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया है ग्रुप पर, और उस लिंक पे क्लिक करके आप जो भी सॉल्व करते हैं वो अपलोड करें और उसको फिलअप करें और सर को सबमिट करें, ठीक है। हाँ, और एक चीज और आपसे डिस्कस करना थी, जो स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, होमवर्क करते वक्त, तो व्हाट्सएप पे आप पर्सनली मुझे जो भी आपके डाउट्स है वो बताइए, मैं आपको पूरा कोऑपरेट करूंगा, हर चीज़ आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चंस आप लोगों के पूछने के बाद कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मैं किसी और काम में हूं, मैं नहीं देख पाया, तो उसको मैं बाद में देख के और चेक करके उसका आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करूंगा। कभी मैं भूल गया तो आप लोग दोबारा भी कॉल बैक करके मुझे रिमाइंड करा सकते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, ठीक है।